हे गाइस, वेलकम बैक। आज फिर से एक नए नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपलब्ध हैं। तो आज बात करते हैं ईगो के बारे में। ये बहुत पुराना शब्द है और बहुत समय से बोला जाता है। ईगो ईगो मतलब आदमी के अंदर इतना घमंड भरा हुआ है, इतना गुस्सा भरा हुआ है कि वो किसी और चीज़ के बारे में सोचता नहीं है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है। बट हम यहाँ ईगो का मतलब क्या देखते हैं या हम क्या सोचते हैं ईगो के बारे में। एक्चुअली अगर कहा जाए तो ईगो को घमंड नहीं कहा जा सकता। अगर आपको किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप किसी को उस चीज़ के बारे में सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो अगर सामने वाला आपको देखता है तो बोलता है कि आप में ईगो है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने ज़्यादा सीखा है, इसका मतलब आप में ईगो है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा जानते हैं और आप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाला किस तरह से उस चीज़ को करे तो ज़्यादा उसे लाभ मिल सकता है, राइट? तो इसका तरीका भी अलग-अलग होता है। हम धीरे-धीरे इस सीरीज़ में जितने भी मैं बोल रहा हूँ या जितने भी मैं चला रहा हूँ, इसमें हम जानेंगे आगे कि किस तरह से एक बिहेवियर रखना चाहिए जिससे कि हम आगे अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप एक सिंपल कार्य से, सिंपल वर्क से, सिंपल एक एफर्ट से काम चला सकते हैं, काम बन सकता है। तो बेसिकली ईगो होता क्या है? आपके अंदर का वो सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके अंदर का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वही ईगो कहलाता है। हम लोग ईगो को ना, मतलब हम लोग ईगो का अलग मतलब निकालते हैं। बट यहाँ पे ईगो का मतलब है सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, कि अगर आपके अंदर वो चीज़ है, वो चीज़ पाने की इच्छा है और अगर आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानते हैं, लोगों को आप थोड़ा सा गाइड कर देते हैं, तो लोगों की अगुवाई कर देते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग, अगर आप अगुवाई कर रहे हैं, आपसे कुछ छोटी सी भी गलती हो जाती है, वो लोग कहते हैं कि बहुत आगे बढ़ रहा था, बहुत ईगो को रख रख रहा था। कैसा हुआ आज उसका हाल? मतलब ये कि आप अगर कुछ कर रहे हैं, उसमें आपको थोड़ी सी गलती दिख जाती है ना, तो वो आपका मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटेंगे। अ, सामने वाला, कल मैं बता रहा था कि लोग कौन है? लोग हम ही लोग हैं। हम ही अपने आप को जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, हम ही हैं। सो वो भी हम ही हैं। तो वहाँ पे कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके ईगो को ठेस पहुँच रही है या आपको कुछ अलग हो रहा है। आपके कार्य को थोड़ा-सा अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। आप उस पे ध्यान मत दीजिए। आपको पता है कि आप क्या सीख रहे हैं, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। आपको ये भी पता है कि आप सीख रहे हैं और उसको अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। बिना गलतियों के कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को सीख नहीं सकता। अगर गलती नहीं होती तो आज कुछ भी नहीं होता। आप थॉमस एडिसन को जानते हैं? थॉमस अल्वा एडिसन कहा जाता था उसको। 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की और पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं 1000 यानी कि 999 बार ऐसा जानता हूँ जिससे बल्ब नहीं बनता है। उसने उसको भी पॉजिटिव वे में लिया। तो क्या हम अपनी ज़िंदगी को एक सही नज़रिए, सही मुकाम पर ले जाने के लिए एक सही नज़रिया, सही हैबिट, सही आदतें और अपनी ईगो को बगल में नहीं रख सकते? ईगो को साइड कर दें तो हम अपनी ज़िंदगी के एक नए पड़ाव, नए सुकून को देख सकते हैं, राइट? तो ईगो के बदले ये ईगो क्या है, इसको जाने दें। ईगो है हमारा एक सेल्फ रिस्पेक्ट, और किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट ना करें, ना ही खुद के और ना ही किसी दूसरे के। ध्यान रखें हमेशा। अ, एक शब्द हमेशा बोला जाता था, मैं बहुत छोटा था तभी पढ़ा था मैंने, कि दिल को दुखाना सबसे बड़ा पाप है दुनिया में।
तो किसी को दिल को ना दुखाने की कोशिश ना करें। अच्छे से बिहेवियर करें दूसरों के साथ, ताकि आपको भी वही मिले। कहते नहीं, जो बोओगे वही मिलेगा। अगर काँटा बोओगे तो काँटा ही पाओगे। सो अच्छा करें, लोगों के साथ अच्छे से रहें, ताकि आपको भी वो चीज़ मिल सके। राइट, थैंक यू। एक जो डिस्कस थी वो मैंने की। आगे बने रहिए वीडियो में, ताकि आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे लगातार, हर रोज़। थैंक यू।